हम अपने टूर की शुरुआत मार्स के सिडोनिया नाम वाली जगह से करते हैं। यहीं पर आप रेड प्लैनेट की रेत में एक ह्यूमनॉइड का फेस देख सकते हैं। यह तस्वीर 1976 में वाइकिंग 1 नाम के एक स्पेस प्रोब ने ली थी। आप इस क्रिएचर की आंख, नाक और मुंह साफ देख सकते हैं। इस तस्वीर ने कुछ ऑब्जेक्ट के ओरिजिन के बारे में बहुत सी अटकलों को जन्म दिया है। कुछ लोगों ने पूछा, क्या यह मार्स पर किसी पुरानी सिविलाइजेशन का बचा हुआ हिस्सा है? इस प्लैनेट पर रहने वाले लोग शायद इंसानों के मुकाबले बहुत लंबे चौड़े थे, क्योंकि यहाँ की ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी पृथ्वी की तुलना में 2.5 गुना कमजोर है। ग्रेविटी ने इन लोगों के शरीर को बढ़ने से रोकने के लिए कुछ नहीं किया, तो उनके सिर असल में उतने ही बड़े हो सकते थे जितने आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। कुछ दूसरे लोगों ने उम्मीद जताई कि अगर हम वहां खुदाई करें तो हमें पहले के जमाने में मार्स पर रहने वाले लोगों की बाकी चीजें भी मिल सकती हैं। यहाँ बड़ी बड़ी हड्डियां होंगी, हर एक साइज एक सब्वे कार के बराबर होगा। लेकिन सभी आइडिया और थ्योरीज पर उस वक्त ब्रेक लग गया जब नासा ने इसी जगह की नई तस्वीरें पब्लिश की। ये वाली तस्वीर 2001 में ली गई थी। अब हम यकीनन कह सकते हैं कि कोई फेस नहीं, बल्कि सिर्फ एक पहाड़ी है। इसकी जो आंखें और मुंह दिख रहे हैं वो सिर्फ परछाई हैं। एक और रहस्यमय सिलहूट मार्स के साउथ पोल पर है। 2020 में ली गई यह तस्वीर बाईं ओर एक एंजल और दाईं ओर एक हार्ट की शेप का सिलहूट दिखाती है। लेकिन एंजल का सर असल में एक क्रेटर है। आउटर स्पेस से एक बड़ी सी चट्टान वहां गिरी थी। इसके गिरने से हुए धमाके ने वहां की बर्फ को पिघला दिया और वहां एक गहरा बेसिन बना दिया। वैसे इस क्रेटर का सपाट किनारा एंजल के सर जैसा नजारा बना रहा है। सब्लिमेशन प्रोसेस के कारण उसका बायां हाथ बना। यह तब होता है जब साउथ पोल पर बर्फ गैस बनकर उड़ जाती है, जिससे प्लैनेट की लाल मिट्टी दिखने लगती है। ये प्रोसेस तब होता है जब सीजन चेंज होते हैं, तब वहां ज्यादा गर्मी हो जाती है। मार्स पर एवरेज टेम्परेचर लगभग -63 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन गर्मियों के सीजन में किसी गर्म दिन ये लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। ये इतना गर्म होता है कि जब भी आप बाहर निकलेंगे तो आपको शॉर्ट्स पहननी पड़ेंगी। और अब बात करते हैं दिल की। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस इरोजन की वजह से बना। ये तब होता है जब हवाएं मिट्टी के ऊपर की परतों को उड़ा देती हैं, जिससे नीचे के डार्क मटेरियल बाहर दिखने लगते हैं। लेकिन वैज्ञानिक अभी भी इस डार्क मटेरियल के ओरिजिन के बारे में नहीं जानते। मार्स पर गए स्पिरिट रोवर ने एक ऐसी इमेज भेजी जिसमें एक स्टैच्यू जैसी चीज दिखाई दे रही है। कुछ वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि स्टैच्यू किसी सिविलाइजेशन ने बनाई होगी जो धरती पर लाइफ को ऑब्जर्व कर रही थी, लेकिन असल में ये पेरिडोलिया का एक बेहतरीन उदाहरण है। रैंडम शेप्स और ऑब्जेक्ट्स को किसी जानी पहचानी चीज से जोड़ना हमारे दिमाग की आदत है। उदाहरण के लिए एक ह्यूमन सिलहूट। 2015 में मार्स की चट्टानों के बीच एक और स्टैच्यू मिला। इस बार ये महिला का था, लेकिन फिर से ये सिर्फ शैडो और लाइट का खेल निकला। इसके बाद ये 2019 की तस्वीरें हिंट देती हैं कि मार्स पर कोई अब सिर्फ एक जूता पहनाकर चल रहा होगा, क्योंकि उसका दूसरा जूता वहीं पड़ा हुआ है। लेकिन ये सिर्फ एक छोटी सी चट्टान है जो रोबोट फुट या स्पेस सूट बूट की तरह दिखती है। वैसे ही उस पैर का हिस्सा हो सकता है जो इस जूते को पहनता है। ये पत्थर इंसान की जांग की हड्डी की तरह दिखता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसे शेप इरोजन की वजह से मिली है। हवा या पानी इस चट्टान के टुकड़े को लाखों वर्षों से शेप दे रहे थे। फिर लोगों ने इसे देखा तो अपनी अपनी थ्योरी बनानी शुरू कर दी। लेकिन मार्स पर सिर्फ ह्यूमनॉइड्स नहीं रहते थे, वहां पर शायद मछली भी रहती होंगी। यहाँ पर कुछ ऐसा है जो उनके बचे खुचे हिस्से जैसा दिखाई देता है। बदकिस्मती से वैज्ञानिक मानते हैं कॉम्प्लेक्स लाइफ को सपोर्ट करने के लिए मार्स के एटमॉस्फेयर में कभी भी इतनी ऑक्सीजन मौजूद नहीं रही, तो फिर वहां पर ह्यूमनॉइड या मछली तो हो ही नहीं सकते। वैसे इस चट्टान को देखकर कुछ लोगों ने सोचा कि मार्स पर डायनासोर मौजूद थे। ये ब्राचियोसॉरस चट्टान है। ये लगभग 15 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर रहने वाले फेमस डायनासोर जैसा दिखता है। ये एक स्कूल बस से भी लंबा होता था और इसका वजन बोइंग 737 जितना था। लेकिन मार्स पर हमें जो मिला वो उसकी शेप वाले का एक छोटा पत्थर है। ये तस्वीर क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा 2020 में ली गई थी। ऐसा लगता है कि कोई फिलिप्स हेड ड्रिल बिट को मार्स पर छोड़ गया है। क्या ये वही टाइटन्स हो सकते हैं जिनका चेहरा हमने पहले देखा था? नहीं, ये सिर्फ एक चमकदार चट्टान है जो सूर्य की किरणों को इस तरह से रिफ्लेक्ट करती है कि ये मेटल के ड्रिल बिट की तरह दिखती है। वैसे ये चीज योयो जैसी लगती है, लेकिन ये सिर्फ एक और इम्पैक्ट क्रेटर है। साथ ही इस योयो का पिछला हिस्सा पानी की एक पुरानी स्टीम जैसा है। क्रेटर कम ऊंचाई पर है। जब मार्स पर पानी था तो वो इस पहाड़ी से इसके पिछले हिस्से की शेप से बहता था। मार्स पर एक और अजीब चीज है, ये स्पून। ये ठीक इस तस्वीर के सेंटर में
इसमें लंबा हैंडल और स्पून दिखाई दे रहे हैं। फिर से इसकी वजह इरोजन है। इस पत्थर को स्पून की शेप देने के लिए हवा या पानी ने लंबे समय तक इसे रगड़ा है और रेड प्लैनेट पर कमजोर ग्रेविटी के कारण यह हवा में घूम रही है और अपने वजन के चलते नीचे नहीं आई। सबसे दिलचस्प खोजों में से एक ये मीटेरॉइड है। यहाँ पर गए, ये उसका टुकड़ा है। ये एक मेटल का टुकड़ा है जो आपकी हथेली में फिट हो सकता है। रिसर्चर्स ने इसे एग रॉक नाम दिया है। अपॉर्चुनिटी रोवर को भी कुछ ऐसा मिला जो बाद में ब्रिटिश म्यूजियम में दिखाई जाने वाली चीज बन गई। आप इस गई में स्टैच्यू का सिर देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि इसकी आंखें, नाक और लंबी दाढ़ी है, लेकिन अगर आप इसे घुमाना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ एक साधारण पत्थर है। एक और अजीब इम्पैक्ट क्रेटर एक रेट्रो वीडियो गेम कैरेक्टर जैसा दिखता है। हम क्रेटर के सेंटर में क्रोइसेन शेप के टीले के बारे में बात कर रहे हैं। ये इस तरह से शेडो बनाता है कि हम सोच सकते हैं कि क्रेटर मूव करने वाला है। साथ में ये तस्वीर मार्स पर मॉडर्न टाइम के लोगों के निशान दिखाती है, लेकिन इस बार वे रियल हैं। 2012 में क्यूरियोसिटी रोवर ने रेड प्लैनेट के सरफेस पर एक स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट देखा। फिर इसने इसका क्लोजअप लिया। ये रोवर से ही निकला प्लास्टिक का टुकड़ा था। हम मार्स पर पहले इंसानों की बनाई कई चीजों को छोड़ चुके हैं। वहां रोवर्स की एक पूरी फ्लीट है। उदाहरण के लिए मार्स 2, ये नवंबर 1971 में मार्स पर क्रैश हो गया था। 5 साल बाद मार्स 3 रोवर ने सॉफ्ट लैंडिंग की, लेकिन फिर इसका पृथ्वी से कम्युनिकेशन कट गया। ये अभी भी वहां कहीं होना चाहिए। 25 साल बाद धरती से सोजर्नर वहां भेजा गया। ये पहियों में लगे सोलर पैनल की तरह दिखता था। फिर आए स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी। ये वे रोवर्स हैं जो 2004 से मार्स के सरफेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और उसके बाद वहां पहुंचा क्यूरियोसिटी, जो अभी भी काम कर रहा है। ये हमें लगातार रेड प्लैनेट की पिक्चर्स भेज रहा है। परसेवरेंस और जूरोंग रोवर्स को 2021 में मार्स पर भेजा गया था। वे लगातार प्लैनेट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये सभी रोवर एक ही तरीके से वहां पर उतरे थे। एक लॉन्च व्हीकल ने मार्स के पास उसके ऑर्बिट से एक लैंडिंग मॉड्यूल को गिराया था। लैंडिंग मॉड्यूल एक कैप्सूल है जो रोवर को मार्स की हवा में फ्रिक्शन से बचाता है। जैसे ये नीचे की तरफ गया, लैंडिंग कैप्सूल ने एक पैराशूट लॉन्च किया जिसने रोवर के मार्स के सरफेस को टच करने तक उसके उतरने की स्पीड को स्लो कर दिया। लैंडिंग कैप्सूल में हीट शील्ड होते हैं जो नीचे उतरते वक्त अलग हो जाते हैं। वे इसी तरह से दिखते हैं। जैसे वे जमीन पर गिरते हैं, वे छोटे मोल जैसे स्पॉट बनाते हैं। नए रोवर्स एक स्काई क्रेन की हेल्प से लैंड करते हैं। ये एक तरह का एडिशनल लैंडिंग मॉड्यूल है। लगभग 5900 फीट की ऊंचाई पर लैंडिंग मॉड्यूल पैराशूट को खोल देता है और 8 छोटे जेट इंजनों को स्टार्ट कर देता है। जब ये सरफेस से 65 फीट ऊपर पहुंचता है तो यह हवा में घूमता है और रोवर को लटकाकर जमीन पर उतारता है। जब यह प्रोसेस जारी होता है तो स्काई क्रेन फिर से ऊंचाई पर चली जाती है और जितना हो सकता है रोवर से दूर उड़ जाती है। इसके बाद ये मार्स पर क्रैश हो जाती है। लेकिन हमने चांद पर और भी कचरा छोड़ा है। हमने वहां 6 मिशन भेजे हैं। इसमें काफी सारे बिना इंसानों वाले स्पेस प्रोब और कई रोवर शामिल हैं। हमने पृथ्वी के सैटेलाइट के सरफेस पर कुछ फ्लैग, ब्रॉडकास्ट कैमरे और कई दूसरी चीजें भी छोड़ी हैं। चंद्रमा पर सारे कचरे का कुल वजन 1,80,000 किलोग्राम से ज्यादा है। ये 30 हाथियों या 18 स्कूल बसों के बराबर है। लेकिन हम मार्स पर और भी सामान भेजेंगे क्योंकि हम इसे अपने नए घर में बदलने की योजना बना रहे हैं। सबसे पहले हमें रेड प्लैनेट पर ढेर सारा भोजन, पानी, साइंटिफिक इक्विपमेंट और सैकड़ों और हजारों सोलर पैनल पहुंचाने होंगे। शुरुआत में मार्स पर खास तौर पर रोबोट बसाए जाएंगे। वे इन पैनलों का इस्तेमाल मार्स पर बिजली पैदा करने के लिए करेंगे। फिर वे वहां पर लिविंग मॉड्यूल और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे। इसके 2 साल बाद ही हम पहले इंसान को वहां भेजेंगे, वो भी थोड़े ज्यादा पेलोड के साथ। ये फ्यूल और ऑक्सीजन निकालने और मार्स का साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन करने वाली फैक्ट्रियां होंगी। थोड़े ही टाइम में ह्यूमन कॉलोनी में लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जरूरी मॉड्यूल तैयार हो जाएंगे। वहां मार्शियन हॉस्पिटल भी होगा। हम वहां ग्रीन हाउस में भोजन उगाएंगे। लोगों को कंफर्टेबल फील कराने के लिए वहां होटल और रेस्टोरेंट्स भी होंगे।